तो देखो सेकंड वीडियो में गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और उदाहरण 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके एक्सरसाइज के सवाल बताएंगे विभिन्न प्रकार के। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उदाहरण 7 में ये कह रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है हमारे पास 80 मीटर चौड़ी, यहाँ से यहाँ तक ये 80 मीटर है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके आमने सामने दो खंबे हैं समान लंबाई के दो खंबे हैं, दोनों साइड जिसकी लंबाई समान है। ये भी h है और ये भी h होगा। समान लंबाई के दो खंबे हैं और इन दोनों खंभों के मध्य सड़क पर एक बिंदु से खंभों के कोण 60 और 30 हैं। तो यहाँ पे देखो, इस दोनों खंभों के मध्य में यहाँ पे मान लो सपोज दैट यहाँ है बिंदु, तो ये उन्हें कोण 60 है और ये 30 है। इसमें आपको ख्याल ये रखना है कि दूरी यहाँ से ज़्यादा होगी तो कोण छोटा होगा, दूरी नज़दीक होगी तो कोण बड़ा होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब हमें ये पूछा है उसने, ये मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी है और ये ई है। तो इसमें हमें पूछा है, एक तो खंभे की ऊंचाई बताओ और पहले खंभे से बिंदु की दूरी मान लो हमने x माना और दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 80 है तो 80 माइनस x ही हो जाएगा। तो उसने पूछा है, एक ये पूछा है, एक ये पूछा है और खंभे की ऊंचाई पूछी है, 3 चीज़ पूछी है। तो यहाँ लिखेंगे जो पूछा वो लिखेंगे। माना खंभे की ऊंचाई, ये तो h है, h मीटर माना है हमने, और पहले खंभे से बिंदु की दूरी, पहले खंभे से बिंदु B की दूरी, ये हमने मान लिया x मीटर, और दूसरे खंभे से बिंदु B की दूरी, ये मान लिया हमने 80 माइनस x मीटर। तो ये जो चीज़ हमें निकलवाई है वो इधर लिखते हैं, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। एक ये वाला त्रिभुज है हमारे पास, एक ये है, दोनों त्रिभुज का यूज करके और मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले त्रिभुज ABE में देखो ABE, ये त्रिभुज में tan 60 बराबर h बटे x होगा। tan 60 बराबर लंब बटे आधार, tan 60 का मान √3, तो h बटे x, तो इसका गुणा ऐसे करेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3x। ये पहला समीकरण बनके तैयार हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में यहाँ देखो tan 30 बराबर h बटे 80 माइनस x, लंब बटे आधार, tan 30 बराबर, तो tan 30 बराबर लंब है h और आधार है 80 माइनस x। tan 30 का मान 1 बटे √3 और ये आया h बटे 80 माइनस x। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3h बराबर 80 माइनस x। तो ये दूसरा समीकरण बनेगा। हमने आपको कहा था एक समीकरण का मान उठा के दूसरे में लगाते हैं। तो यहाँ देखो, इसका समीकरण 1 से h का मान उठा के समीकरण 2 में लगा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 से h का मान 2 में लगा दो। तो यहाँ लगाएंगे समीकरण 2, ये हमारे पास 3h बराबर 80 माइनस x, तो h का मान है √3x, तो यहाँ पे √3x लगा दो बराबर 80 माइनस x।
तो अंडर रूट 3 का गुणा 3 हो जाएगा 3x, और इस x को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये 80, तो 4x बराबर 80 आएगा। तो x बराबर आएगा 80/4, तो 20 आया। x का मान 20 आया। अब x का मान यहाँ लगाओ समीकरण 1 में, तो h का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर तो ये आएगा h बराबर होगा 20√3। अंडर रूट 3 का मान आप ध्यान रखना, अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है, अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है। तो ये मान आप याद रखना। तो इसमें हमने मान लगाया 1.732, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 17 दूनी 34 और ये 64, ये आएगा इतने मीटर। तो देखिए ये तो आया हमारा खंबे की ऊंचाई। पहले खंबे से दूरी ये आई 20, और दूसरे खंबे से दूरी 80 - 20 यानी 60 आएगी। तो लिख दो यहाँ पे, ये जो हमने दिया है ये लिखते हैं। अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे दोनों एक बराबर हैं, खंबे की ऊंचाई एक बराबर ही आएगी। तो खंबे की ऊंचाई हमने h मानी थी, तो ये आया 34.64 मीटर। पहले खंबे से बिंदु B की दूरी, पहले खंबे से बिंदु B की दूरी ये हमने माना था इसका x, तो ये आया हमारा x आया 20, तो 20 मीटर आया। और दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी निकालेंगे तो ये हमने 80 - x माना था, तो 80 - 20, तो ये आएगा 60 मीटर। तो हमारे आंसर एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये है। तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसका ध्यान रखना। अब इसके बाद में एक्सरसाइज पे आ जाइए। ये तो सॉल्व एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल थी। अब एक्सरसाइज इसमें एक ही है, और एक ही एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं। आपको मुख्य काम क्या करना है मैंने आपको बता दिया पहले ही, संख्या पढ़ पढ़ के चित्र बनाना सीख लो। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आए, क्वेश्चन नंबर 12, ये है ना एक्सरसाइज 8.1 का, ये विविध है। 8.1 क्या, 8वें चैप्टर की विविध है। ये विविध एक्सरसाइज है। इसमें ना 8.1 8.2 नहीं है, तो एक ही एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन 12 है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 का कोण बनाता है। आप ऐसे समझ लो जैसे ये वृक्ष खड़ा है यहाँ पे, और आंधी से टूटा यहाँ से बीच में से, और इधर जमीन के साथ 60 का कोण बना रहा है। ऐसे देख लीजिए, ये वृक्ष था और आंधी से यहाँ से टूटा, और ये वाला पोर्शन है ना वो इधर आ गया, तो यहाँ पे 60 का कोण बना रहा है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये टूट के जो इधर आया है, तो ये वाला हिस्सा इधर है, 60 का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो ये है ना, ये 10 मीटर की दूरी पर मिलना है। ये 10 मीटर है, 10 मीटर की दूरी पर टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा पूछा है इसने, यानी ये x ये और ये y था ये, अब ये वाला y इधर आ गया ये, तो x y दोनों के मान चाहिए हमें, ठीक है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ अंडर रूट 3 का मान भी दे रखा है 1.732। तो यहाँ देखिए हमें क्या है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई पूछी है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई,
टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या थी? देखो ये यहाँ से यहाँ तक x, ये तो x और ये y है ना, वो इधर आ गया है, तो x प्लस वाई थी, x प्लस वाई मीटर था वृक्ष, तो x दूरी से टूट के इधर आ गया है, ठीक है। और यहाँ 60 का कोण बना रहा है। तो अब यहाँ देखिए हमें x और y दोनों के मान चाहिए, तो पहले इसमें और इससे निकालते हैं tan, और फिर इससे निकालेंगे आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण है ना, कॉस होगा। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम यहाँ लिख रहे हैं tan 60 बराबर, पहले हमने लिखा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो tan 60 का मान √3 और लंब है हमारे पास x और आधार है 10, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x बराबर आएगा √10√3, ये पहला आया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये निकल के आ गया। अब ये y की ज़रूरत है, तो ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, तो अब इसको लिखेंगे, हाँ तो अब ये देखो ये आधार बटे कर्ण, तो इसको भी लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर, tan नहीं इसको कॉस लेंगे, आधार बटे कर्ण है ना, कॉस होता है, तो ये लिखेंगे कॉस 60, कॉस 60 बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 और आधार है हमारे पास 10 और कर्ण है y, तो y की वैल्यू आएगी 10 दूनी 20, तो 20 मीटर ये हुआ। अब पूरे टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ये प्लस ये, तो यहाँ लिख दो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई हमने मानी थी x प्लस वाई, तो x का मान है हमारे पास 10√3 और इसका 20, तो इसका √3 का मान लगा दो इसमें 1.732 और 20, तो ये हो जाएगा 17.32 और 20, तो ये होगा 37.32 मीटर, ये वृक्ष की ऊंचाई आएगी। देख लो ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद में आपको ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें आपको ये भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन कह रहा है एक अपूर्ण मीनार आधार से 120 मीटर दूरी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। देखो यहाँ से एक अपूर्ण मीनार है, यानी आधी बनी हुई है ये, अभी ये और बननी है, ठीक है। इसके आधार से 120 मीटर दूर, अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अपूर्ण मीनार है तो इसका उन्नयन कोण 30 है। अब ये कह रहा है ज्ञात कीजिए मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसके स्थान पर, उसी स्थान पर कोण 60 हो जाए। यहाँ से ये 60 हो जाए, तो ये है ना 120 है, और इसको आपको कुछ भी मान लीजिए, चलो x मान लेते हैं और इसको आप y मान लो। हमें क्या चाहिए, y का मान चाहिए, a b और ये c है और ये d है। ये कह रहा है मीनार को कितना ऊंचा और बढ़ाएं कि यही कोण है ना 60 का हो जाए। तो मीनार की बढ़ाई गई ऊंचाई कितनी है, 22 मीटर। तो यहाँ लिख दो माना मीनार की बढ़ाई गई ऊंचाई ये है ना 22 मीटर है, तो हमें y का मान चाहिए। तो पहले ये छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में
तो यहाँ देखो tan 30 बराबर x बटे 120, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 बराबर x बटे 120। तो tan 30 का मान होता है √3 और ये x बटे 120, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3x बराबर 120 और x का मान निकालेंगे तो इसका इधर डिवाइड कर देंगे तो x बराबर आएगा 120 बटे √3। ये पहला समीकरण बना। अब दूसरा देखिए, ये त्रिभुज ABD में, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में तो ये 60 अंश है, तो tan 60 बराबर लंब क्या है, यहाँ से यहाँ तक है x + y बटे आधार 20। लंब ये है, आधार ये है। tan 60 का मान √3 तो x + y बटे 120 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y बराबर 120 √3। ये दूसरा समीकरण होगा। यहाँ से x का मान ये उठा के इधर लगाना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, तो x का मान यहाँ लगाते हैं तो ये आ जाएगा 120 √3 प्लस y बराबर 120 √3। तो इसको उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y = 120 √3 माइनस 120 बटे √3। अब 120 इसमें से कॉमन लिया तो ये आएगा √3 माइनस 1 बटे √3। तो 120 इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। दोनों के गुणा के बराबर एलसीएम होता है तो इसका गुणा इधर हो जाएगा 3 आएगा, माइनस इसका गुणा इधर होगा तो 1 आएगा। तो ये हुआ 120 इंटू ये 3 में से 1 गया तो 2 बटे √3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, हर का परमीकरण कर रहे हैं तो ये आएगा 120 दूनी 240, तो ये आया 240 √3 बटे 3। तो 3 से इसको काट दिया 80, तो ये आया 80 √3। अब अगर √3 का यहाँ पे मान दे रखा है तो आप मान लगाओ और नहीं दे रखा तो आप मत लगाओ, तो इतने मीटर आ जाएगा। तो और मान अगर लगाना चाहो तो आपको मालूम है इसका मान क्या होता है, इसका मान 1.732 होता है। तो ये हो जाएगा 8 और 17.32। फिर इसका गुणा कर दो, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 24 25 हासिल 2, 8 7 56 2 58 हासिल 5, 8 5 13। तो इतने मीटर लिखो या इतने मीटर लिखो, दोनों ही आंसर सही होंगी। तो ये क्या है हमारा, क्या निकल के आया, बढ़ाई गई मीनार की ऊंचाई। तो ये है बढ़ाई गई मीनार की ऊंचाई। हमने 22 माना था बढ़ाई गई मीनार की ऊंचाई, तो ये है। आप इसको यहाँ तक भी करोगे तो भी सही माना जाएगा और यहाँ तक करोगे तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दो एक आध क्वेश्चन और होंगे तो कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।